आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। हम हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले की जनपद पंचायत जवेरा की कौड़ा कला में और यहाँ पर किसानों पर मौसम की मार पड़ी है, ओलावृष्टि हुई है और लगातार यहाँ के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं, कम से कम 70 से 80-90% यहाँ पर किसानों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर एक जगह नहीं, आपको जहाँ तक हम दिखाएंगे यह पूरी ज़मीन आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ के किसानों को नुकसान है, लेकिन अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए मुआवजा मिलता है या फिर सरकार फिर वही टाला मटोली करती है। हम आपको दिखा सकते हैं, यह जो बालें हैं यहाँ से ये बालें नीचे गिर चुकी हैं। ये गेहूं लगा है, गेहूं के खेत में है हम लोग और लगातार यह किसानों का जन मुद्दा था और यह हम लगातार दिखा रहे हैं। और आज इसलिए हम कौड़ा कला में हैं, हम हकीकत ज़मीनी स्तर पर या प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर यह जो मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा इधर आइए, ये जो बालें गिरी दिखा रही हैं यहाँ भी ये देख सकते हैं। लगातार यह बालें गिर चुकी है। अगर यहाँ की कटाई होगी और नुकसान हो चुका है तो वो बालें बिल्कुल समट जाएंगी। हमारे साथ ग्राम के ग्रामवासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुजान सिंह हैं और लगातार यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम वादे और तमाम सबूतों के साथ यह पूरी खबर आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या नुकसान हुआ है, क्या नुकसान नहीं हुआ है। और सम्माननीय तहसीलदार महोदय के पास हम लोग गए थे। उनने इतनी कृपा तो की है कि वो आए थे और यहाँ उनने अपने पटवारी को लेकर जांच की है। अब शासन क्या करती है, किसानों की सरकार कहते हैं, तो इस बार देखने मिलेगा कि सरकार किसानों की है या व्यापारियों की है। ये प्रश्न रहेगा। ये एक हमारे लिए एक परीक्षण की अवधि है और जिस किसान का नुकसान हुआ है वो किसान मात्र किसानी पे डिपेंड है। अच्छा, उसकी जो सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद हुई है उसके पास अन्य कोई व्यापार है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं देती है तो या तो किसान में पहले ही से प्रताड़ित तो है। गवर्नमेंट का कहना है कि मैं सबसे हितैषी हूँ किसानों का। नहीं तो हितैषी तो उस समय समझ में आ गया जिस समय गवर्नमेंट ने अभी लाइट दे रहे हैं, ये लोग शासन दे रही है, शासन के कर्मचारी मौजूद हैं। यहाँ किसान रहता है, रात में लाइट नहीं आती, रात में 10 बजे लाइट आती है। कल्पना करिए मिट्टी का तेल नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में किसानों के परिवार आगी बार के भोजन बनाते हैं, क्या वो इंसान नहीं है? वो इनको यहाँ पर आके देखना चाहिए कि किसानों की हकीकत क्या है। और यह है हकीकत, मैं कह रहा हूँ कि इस हकीकत को देखिए, अन्यथा आरोप जवाब लग रहे हैं, सरकार पर आरोप है। 2023 में चुनाव है और मुद्दा बनेगा ये किसानों का। मैं आपको फिर एक बार अवगत कराना चाहिए। आपने गेहूँ उगाया, क्या क्या करते हैं आप लोग? कैसे बोते हैं, कितना पानी देते हैं, क्या करते हैं? जुताई करते हैं, बोनी करते, पानी चलाते हैं, खाद डालते हैं। आधी सी तो लगत वही में लगा देते हैं, आधी सी लगत वही में लगा लेते हैं। और जो पानी बरसों ओला गिरो, अब उसमें क्या है, कछु नहीं बचा। कछु उम्मीद दिखा है ना। सही है, 50% और 90% का नुकसान आ जाएगा। 45 एकड़ में नुकसान है हमारा। 45 एकड़ और चाचा की ओर मिला के 85 एकड़। 85 एकड़। हाँ, वो चाचा का प्लाट भी तो आप देख सकते हैं 85 एकड़ की जमीन में अगर 70 से 80% नुकसान हो जाए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। और यहाँ के किसान लगातार कितनी मेहनत कर कर फसल को उगाते हैं। अब चीज़ें कितना नुकसान हो पा रहा है? कम से कम 80% नुकसान हो गए हूँ। उड़दा की फसल और मूंग की फसल कौड़ा खुर्द में भी हुआ है, कौड़ा कला में भी हुआ है। और अब यहाँ तो जिस खेत में खड़े हैं पर कम से कम 90% गेहूँ की फसल नष्ट हो गई। और सरकार से यही आशा करते हैं कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। क्या लगता है मिलेगा? अब आशा तो करते हैं, आशा तो लगी है, मिले चाहे ना लगी है। मिले। तहसीलदार साहब बताएंगे क्या है इसमें? कम से कम ओलावृष्टि में 70 से लेकर 80% नुकसान है। तो आप देख पा रहे थे यहाँ के सरपंच, उनने भी कहा है लगातार कि यहाँ के जो लगातार किसान हैं उनको नुकसान हुआ है। कितने % नुकसान हुआ? 70 से लेकर 80%। 70 से 80% नुकसान हुआ है। आपसे जानना चाहते हैं, लगातार आरोप लगते हैं और किसानों के लिए नुकसान है। आप यहाँ पर निरीक्षण करने आए हैं, आपको क्या कुछ यहाँ पर प्राप्त दिख रहा है? आज हम लोग ग्राम कौड़ा कला में किसानों की समस्या को लेकर आए हुए हैं।
जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अगर 9 तारीख को भयानक ओलावृष्टि हुई और किसानों की खड़ी फसल जो कटने को तैयार थी उसका 70 से 80% नुकसान हो गया। तो जब इसकी सूचना ग्राम के सरपंच और किसानों द्वारा तहसीलदार महोदय को दी गई, विधायक जी से की गई, तो टीम तो यहाँ पर आई, लेकिन टीम ने कोई ठोस आश्वासन ना देकर टीम यह कहकर चली गई कि मात्र 10% नुकसान हुआ है और इसमें शायद ही कुछ मिल जाए। तो कोई संभावना नहीं है मुआवजा की। किसान देखो दिन रात एक करके कड़ी ठंड में कहीं कर्ज लेकर के खाद बीज का जुगाड़ करके फसल को बोता है, फिर उसकी रखवाली 4 महीने रखवाली करता है, कहीं लाइट की समस्या, कहीं ये समस्या। उस समस्या के बावजूद जब किसान फसल को तैयार करके उसकी फसल तैयार हो जाती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है, तो सरकारों का दायित्व बन जाता है कि उसका पूरा मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना वो कर्ज चुका सके, अपने बेटा बच्चियों की शादियां कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया गया, मात्र कह दिया कि 10% नुकसान हुआ है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरह का आश्वासन तो आप देख पा रहे 10% का भी तहसीलदार बोल देते हैं कि 10% नुकसान हुआ, 10% का बोल देते हैं। तो क्या सही चेक नहीं किया जाता है? यहाँ नहीं किया जाता, सही चेक नहीं किया जाता है आपके किसानों के, इसमें नहीं किया जाता है सही चेक। किसान 10% की बोल गए तहसीलदार, बस पहुंचा दिया कि किसानों को चुनाव आ रहा है नजदीक, तो आश्वासन दे दो यहाँ पर कि 10% हो गया, हम आपको दिलवा देंगे। चुनाव आ रहा है, लेकिन हो सकता कि ना हो पाए। यही है ना, यही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं, तो किसानों के लिए यहाँ पर लगातार नुकसान हो रहा है। और क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये कहना चाहते हैं किसान सभी खड़े हुए हैं, अगर उचित मुआवजा किसानों को नहीं मिला तो किसान सड़कों पर उतारे आएंगे, धरना आंदोलन प्रदर्शन के लिए उतारे आएंगे। इसका समझ दायित्व सरकार का होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, कि आप शीघ्र अतिशीघ्र अधिकारियों को आदेशित करके इन ग्राम के कोड़ा कला के किसानों को मुआवजा दिला दें, ताकि इनका जो कर्ज है, इनका परिवार का भरण पोषण हो सके, इनका गुजारा बसर हो सके। बस यही कहना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हैं, क्या कुछ आप इनको आश्वासन दे रहे हैं? क्या कुछ आवेदन वगैरह आप कुछ कहीं करेंगे? कुछ बिल्कुल, इसकी हम शिकायत, इनका आवेदन लेकर कलेक्टर महोदय कर जाएंगे, और वहाँ पर इनको कोई उचित आश्वासन नहीं मिलता है, कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, जब आंदोलन की बात आती है, और भगवती मानव कल्याण संगठन का आंदोलन आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में लगातार अगर इनका आंदोलन होता है तो 1000 नहीं 1 लाख से ज्यादा लोग आंदोलन करते हैं, और कहीं ना कहीं किसानों के समर्थन में ये लोग आ चुके हैं, लगातार आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और भी किसान हैं। भाई साहब, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कितना आपको लगता है? कोड़ा खुर्द में 80% हो गया, लेकिन तहसीलदार साहब आए थे कल, बोले ऐसा नुकसान तो कम है, हम किस किस को देंगे नुकसान। अब देखिए, ये है हकीकत, किस किस को देंगे। तो और क्या कितना नुकसान हुआ? 80% चल के देख। अच्छा, हाँ, इससे भी ज्यादा है। तो ये कैसे सब चीजें, आपको थोड़ी बहुत उम्मीद तो मिली है ना कि हमें मिल जाएगा? नहीं, अभी ये तो कोई उम्मीद नहीं मिली। स्पष्ट ही बोल के कि स्पष्ट बोले, देंगे, बोले किस-किस को सरकार के देंगे। कोई जनप्रतिनिधि मंत्री वगैरह कोई कुछ और देने के लिए नहीं आए। मूंग भी लगी है, मूंग भी खराब हो गई है, मटर के ऊपर की। अब जब तहसीलदार ने निरीक्षण कर लिया है, विधायक से ज्यादा तहसीलदार का निरीक्षण माना जाता है इसी क्षेत्र में। जब तहसीलदार ही ऐसा अगर बोल के चले गए हैं, तो क्या कौन कहेगा? किसानों के बेचारे, किसानों के ऊपर आप बीत रही है। आप सोच सकते हैं कि अगर किसानों के समर्थन में कुछ लोग आ जाएं, तो निश्चित ही इनका भला हो जाएगा। अगर किसान यहाँ पर मेहनत करता है, जैसे कि ये लोगों ने आंदोलन की बात कर दी है, एक पक्ष तो रखा है कम से कम किसानों के इसमें, कि भगवती मानव कल्याण संगठन की जिलाध्यक्ष है और जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि यहाँ की, इनने कहा है कि आंदोलन कर देंगे, अगर नहीं होगा तो, और कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अब लास्ट उम्मीद क्या है आपकी? अब उम्मीद क्या है, वो तो प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये तो नहीं बता सकते हम। विश्वास नहीं, विश्वास तो नहीं है। जब तहसीलदार साहब खुद बोल गए कि हम किस किस को देंगे, ये तो पूरे एरिया को देना पड़ेगा, तो हमने ये भी बोला कि जिनकी मटर की गेहूं खड़ी है उनका मुआयना करिए, उनको देना है, कि जिसकी कट गई है उसको भी देंगे आप। तो बोले नहीं, वो ऐसा नहीं, जिनकी फसल खड़ी है उनका नुकसान उनको दीजिए हमने ना। तो यही बोला ना, किसको क्या देना? फसल खड़ी है, कोई बात हुई कि तहसीलदार महोदय बोल गए कि किस किस को देंगे, उसको भी देंगे। अरे किस किस को क्या, जिसका नुकसान हुआ, अगर पूरे मध्य प्रदेश का नुकसान हुआ है तो उसको दीजिए ना, आप सभी को दीजिए, जिसका नुकसान सभी को देना होगा। आप
आप सरकार में हैं, आपकी सरकार है, नुकसान आपको सभी को देना होगा जिनका नुकसान हुआ है। 2008 से सरकार बीमा काट रही है और मूंग के लिए भी बोला तो अरे मूंग के लिए बोले ऐसे उर्दा मूंग के लिए थोड़ी ना देंगे, तो वो फसल नहीं है क्या किसान की? भाई अगर मटर के बाद उसने मूंग या उर्दा लगाए आप हैं। लोग जब जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जी चाहे विधायक हो मुख्यमंत्री हो, जी 2023 का चुनाव नजदीक है, हाँ, आपको क्या लगता है किसानों की को मदद मिल रही है सरकार से? अभी तो अब कुछ नहीं कह सकते कि कोई मदद मिलने वाली नहीं है तहसीलदार के हिसाब से। यहाँ की तमाम यहाँ पर जो किसान खड़े थे हमने उनसे बातचीत की है। किसानों का कहना यही है कि अगर हमारा यहाँ पर मुआवजा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मेहनत करते हैं, आप देख सकते हैं रातों रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन दीपक राठौर के साथ इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश दमोह।